जो गीत आप सुनने जा रहे हैं भक्ति भावना के ऊपर आधारित है। गाने का शीर्षक है भक्त विभीषण। वीरभूमि कैसेट लखनऊ की पेशकश भाई जेपी गिरी जी के माध्यम से। अर्ज है, पारिवारिक बात है, धार्मिक कहानी है, हृदय स्पर्शी है, मार्मिक भी है, सामाजिक भी है। पाके धन बल विभव मत बना निर्दयी, जन अहंकारी बन के उजाड़ा चमन। चंद दिन की मिली जिंदगी सोच लो, एक दिन तो सभी को है करना गमन। जब अहंकार लंकापति को हुआ, त्रेता युग का रहा देखो अंतिम चरण। लात मारा विभीषण को लंकापति, तब विभीषण गए राम जी की शरण। बहुत ही हृदय स्पर्शी गीत आप सुनने जा रहे हैं वीरभूमि कैसेट के माध्यम से। भाई जयप्रकाश गिरी जी के सौजन्य से। कहना है यहाँ कव्वाली का टुकड़ा लगा। हमारे वीरभूमि दुर्भाग्य है हमारा, हम जीत के जरा उनके दिल से पूछो, जरा उनके दिल से पूछो, जिनके बहुत अच्छा मिलना। अरे वीरभूमि कैसे यही ओरिजिनल है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है। पंचवटी में दशगंधर वेश बनाकर जोगी का गया है, सीता जी से भीख मांगता है और उसी वक्त जगत जननी आदि शक्ति मां सीता जी धोखा खा गई। तो कवि ने भाव दिया, बहुत अच्छे विजय। त्रैलोक्य विजयी रामण, त्रैलोक्य विजयी रामण, सीता को चुरा लाया। चुरा लाया, हनुमान जी ने आकर, हनुमान जी ने आकर लंका को तब जलाया।
लंका जल रही है। रावण सहित व्यथित है लंका के हर निवासी। मंदोदरी ने आकर, मंदोदरी ने आकर ऐसा सकुन सुनाया। जल रही है लंका बाबा, धू धू करके। सोने की लंका महावीर बजरंगबली अंजनी नंदन हनुमान जी जला दिए और मंदोदरी रावण के सामने खड़ी होकर निवेदन करती है कि स्वामी, मैं हूं सनाथ नाथ जी, अनाथ ना बनाओ। मैं आज तक न बोली, मैं आज तक न बोली, अब कुछ समझ में आया। क्या कहना चाहती हो भारिया? बोलो मेरी पटरानी। दशकंधर कहता है कि बोलो क्या कहना चाहती हो भाई, आज तुम्हारे मन में कुछ आया है? मंदोदरी पुनः निवेदन करती है, स्वामी आप त्रैलोक विजयी हैं। कहती है, पर नारी के ही कारण, पर नारी के ही कारण सब कुछ विनाश होगा। श्री राम को दो सीता, श्री राम को दो सीता, यह मेरे मन को भाया। राम को दो सीता, सीता जी को वापस दे दीजिए, ये मंदोदरी कह रही है। दुष्कंधर कहता है कि तुम मेरी पटरानी होकर बुज़दिल औरतों के तरीके से बात करती हो। सुन के यह बात दशानन के तन में आग लगी। सुन के यह बात दशानन के तन में आग लगी। उसकी सब सोई हुई शक्तियां निद्रा से जगी। क्रोध में बोला तू डरपोक बुद्धिहीन भी है, वाणी है विश्व भरी चेहरा से यह हसीन भी है। कभी शिक्षा न देना कुछ नहीं जरूरत है, कभी शिक्षा न देना कुछ नहीं जरूरत है। अब तो बस मेरे लिए युद्ध ही एक सूरत है। अपने तमाम मंत्रियों को वह बुलवाया है। राम के आने का संदेश भी सुनाया है। कुछ तो बोले नहीं लगे से वे डरते हैं। कुछ तो बोले नहीं लगे से वे डरते हैं। नहीं लगे से वो डरते हैं।
बात करते हैं। कुछ तो डर से नहीं बोल पाते, कुछ सोचते हैं कि दशकंधर मेरा राजा है, उसके सामने उसकी बड़ाई करते हैं। कोई कह रहा है, क्या कहता है? कहता है कोई राम को कच्चा चबा डालूंगा, यह धृष्टता तो देखो, यह धृष्टता तो देखो, श्री राम की है माया। देखिए, रावण को जो अच्छी शिक्षा एवं हित की बात बताता है, रावण उसे अपनी सभा से फटकार के भगा देता है कि चले जाओ यहां से, कतई तुम रहने का काबिल नहीं हो। अरे क्योंकि कहा गया है दोस्त, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई जयप्रकाश गिरी जी के माध्यम से आप वीरभूमि कैसेट से भक्त विभीषण सुन रहे हैं। इसी बात के लिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कवि के तर्ज देना पड़ा बाबा। और तर्ज है, जौन रोग के दवाई न बैदा बताई, तो जनिहा की प्यार हो गई। रोग के दवाई न पैदा बताई, तो जनिया की प्यार हो गई, तो जनिया की प्यार हो गई। यह ओरिजिनल आ कि जौने रोग का दवाई वैद्य हकीम डॉक्टर न बता पाए, तो समझ ल कि ये लड़का लड़की के कौनों से प्रेम हो गया। यही शिक्षा की बात कवि ने यहां पर दिया 3 पर। वैद गुरु सचुआई, वैद गुरु सचुआई, जब बोले मुंह दिखाई, तो जनिया विनाश हो खेला, जनिया विनाश हो खेला, जनिया विनाश हो खेला। वैद गुरु सचु भाई, जब बोले मुंह दिखाई, तो जनिया विनाश हो खेला, जनिया विनाश हो खेला, जनिया विनाश हो खेला। कहा गया है वैद्य गुरु राजा का मंत्री अगर मुंह देखी बात बोले, तो समझ लें कि विनाश का लक्षण है। क्योंकि रोगी से रोगवा छिपा के वैद्य टोके, रोगी से रोगवा छिपा के वैद्य टोके, रोगी से रोगवा छिपा के वैद्य टोके। अधर्म कुकर्म से गुरु नहीं रोके, अधर्म कुकर्म से गुरु नहीं रोके, अधर्म कुकर्म से गुरु नहीं रोके। राजा दिग जाई मंत्री कर चतुराई, तो जनिया विनाश हो गया, जनिया विनाश हो गया, जनिया विनाश हो गया, जनिया विनाश हो गया। ये मतलब रोग को छिपा गया वैद्य, और गुरु अपने शिष्य को कुकर्म और अधर्म से नहीं रोक सका, लोभ और भय बस, तो शिष्य का विनाश होगा। राजा के सामने मंत्री उसकी झूठी तारीफ करे, तो विनाश के लक्षण है। आप सब सुनेंगे, बच्चों को सुनाएंगे, पूरे परिवार के साथ सुनेंगे, यकीनन आनंद मिलेगा आपको। इन तीनों को चाहिए कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तमाम मंत्रियों एवं बहादुरों से रावण पूछ रहा है कि बोलो लड़ाई की जाए। सब एक से बढ़कर एक निकले। रावण के सामने सभी
उसकी झूठी बड़ाई का पुल बांध दिए, एकदम पुल बांध दिए। उसी समय में बाबूजी आगमन किसका होता है? भक्त विभीषण। गोस्वामी जी राम थे तो मानस का भाव दिए इस जगह पर। और कैसे दिए बाबूजी? ओ सोई रावण कहाँ बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई। बारे पीर भूमि कैसे अवसर जानी विभीषण आवा, प्राता चरण शीश तहि नावा। विभीषण आ गए और आसन पर बैठ गए दशकंधर को प्रणाम करके। आओ आओ विभीषण बैठो। दशकंधर कहता है, कहो विभीषण, राम से युद्ध के बारे में तुम्हारी क्या सलाह है? विभीषण बोले कि अग्रज, बड़ी मधुर वाणी में भक्त विभीषण बोल पड़े कि ये भैया तार झक्की भोजपुरी में बरखा से भर गई तलवा तलैया, उठली नरैया बड़ी जोर, उठली नरैया बड़ी जोर, हरा भरा लागे चहुर हो, हरा भरा लागे चहुर, हरा भरा लागे चहुर। बरखा से भरी गई तलवा तलैया, बरखा से भरी गई तलवा तलैया, उठली नरैया बड़ी जोर, हरा भरा लागे चारोर हो, हरा भरा लागे चारोर, हरा भरा लागे चारोर। यह ओरिजिनल। लेकिन आज भैया विभीषण अपने बड़का भैया से बोला थी कि ये भाई, अगर मुझसे पूछते हो राम से युद्ध के बारे में तो हमारा यही कहना है भैया। कहो विभीषण। आपन भलैया जचा बड़का भैया, आपन भलैया जचा बड़का भैया, सीता का दैदा तत्काल, हुई है जिंदगी खुशहाल। विभीषण कहते हैं कि भाई, कहा क्या कह रहे हो? अरे तुम सीता की वापस करने की बात करते हो? कहा हाँ भैया, इसलिए धरती के कण कण का जो खुद है हामी, राम अंतर्यामी जगतिया के स्वामी। नामी गरामी तो है जानती न लोकवा, नामी गरामी तो है जानती न लोकवा, अरे परिचय का नाही मोहाल, कोई है जिंदगी
खुशहाल हो। ये भोजपुरी है वीरभूम कैसे से कहा, अरे विभीषण तू शत्रु की बड़ाई करता है। कहा, अरे ये भैया नीति यही कह रही है, यही मेरी बुद्धि कह रही है भैया। कहा, माना सलाह राधैया बल दैया, राम जी का मनई जिन जाना ये भैया। देवी और देवता, हाय हाय ये भैया, देवी और देवता चरनिया के पूजें, देवी और देवता चरनिया के पूजें, देवी और देवता चरनिया के पूजें। होई होई के भैया निहाल, होई है जिंदगी खुशहाल हो। विभीषण कहते हैं कि हे रावण, मैं चरणों में पड़कर विनय करता हूं कि मान मोह मद को छोड़कर रघुनाथ जी का भजन करो। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं भाई, बल्कि पुलस्त ऋषि के एक शिष्य ने बताया है, क्योंकि उन्होंने ये संदेशा भिजवाया है कि रावण से कह दीजिए कि सीता को लौटा दे। माल्यवंत एक शिष्य था पुलस्त जी का। विभीषण की ये बात सुनकर कहता है कि हाँ दशकंधर जी, विभीषण की बात मान लो, आपका भाई विभीषण नीति का आभूषण है, अतः जो विभीषण कहता है उसे मान लीजिए। रावण क्रोध से बोला, कमीने कहीं के, और कहता बाबूजी कजली में भाव है, कजली में है भाव बा कि गोरी झूल गई झलुआ हजार में। तनिक पतिया बाल मास्टर चौथा काला भारत वीरभूमि कैसे। गोरी 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 झूल गई झलुआ हजार में, सावन की बहार में। रावण बोल खड़ा हुआ कि ये मालवंत और विभीषण दोनों खड़े हैं मेरे सामने और शत्रु की बड़ाई करते हैं। कहा कोई है? दो दूत सामने खड़े हो गए, सिपाही खड़े हो गए, और रावण आदेश देता है कि माल्यवंत और विभीषण का भगाई जा, मार के गिराई जा। लख के क्रोध माल्यवंत घर का भागी जा तुरंत, तन के फिर इनके नितिया सिखाई जा, मार के भगाई जा। जिद छोड़, विभीषण कहते हैं जिद भैया को छोड़, भक्त कहे हाथ जोड़। गोड़
इतनी सी बात होती है बाबूजी। रावण सिंहासन से उठकर बोला, माल्यवंत तो भाग गया, माल्यवंत तो भाग गया। और दशकंधर कहता है, दशकंधर कहता है, क्या कहता है? आप दूसरी साइड में सुने वीरभूम कैसेट से। दशकंधर बोल खड़ा हुआ, क्या नहीं यह दुष्ट शत्रु की बड़ाई करता है विभीषण, इसे तुरंत सभा से बाहर करो। फिर विभीषण दोनों हाथ जोड़कर पांव पड़कर अग्रज से बोल पड़े। देखिए इतनी फटकार भी पड़ी, विभीषण कैसे कहते हैं? ए भैया, गोस्वामी जी रामचरितमानस का भाव दिए। ओ कुमति कुमति सब के उड़रहाई, नाथ पुराण निगम यस कहाई। संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कहा भैया कुमति न बसाओ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कहा तुम मुझे शिक्षा देते हो दुष्ट। फिर विभीषण हंसकर बोलते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। सरनिया श्री राम के चला, मांगा क्षमा पकड़ के रघुबर के चरनिया। सरनिया श्री राम के चला, मांगा क्षमा पकड़ के रघुबर के चरनिया। सरनिया श्री राम के चला, मांगा क्षमा पकड़ के रघुबर के चरनिया। सरनिया श्री राम के चला। विभीषण कहते हैं कि हृदय में आपके कुमति बसी है, समय आपके है विपरीत। शत्रु समझते हो उनको जो कहलाते हैं आपके मीत। दे दो जानकी जी को वापस, इसी में होगी आपकी जीत। लघु भ्राता की कही मान लो, भक्त विभीषण की है नीत। सही हो कहा हो था कि रावण को अच्छी बात अच्छी लगती ही नहीं। क्रोध से आग बबूला हो गया। विभीषण कहता है कि याद रखो दशकंधर, कोई साथ नहीं जाएगा, एक दिन दुनिया में जो आया है उसे मिटना है। अरे मिटना है, मैं जाने के साथ कहता हूं। कोई अमृत तो लेकर नहीं आया है। रावण क्रोध से आग बबूला हो गया और गर्जना करके भाई विभीषण के ऊपर, अरे अपने छोटे भैया के ऊपर आज अग्रज ने बाबूजी अपने चरण से प्रहार कर दिया। खींच के लात मारा, विभीषण धराशायी हो गए बाबूजी, जमीन पर गिर गए, धूल धूसरित। उठकर विभीषण हाथ जोड़कर बोले, बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया। आपका नमक खाता हूं, आपके यहां रहता हूं, आपका छोटा भाई हूं, बहुत अच्छा किया। आज माता पिता होते तो देखते कि मेरा बड़ा बेटा दशानन त्रैलोक विजयी अपने विभीषण को कैसे मार रहा है। रावणी ठाट में दिया चरण से भक्त को मार, सुनो हे भ्राता।
अंतिम नसीहत देता हूँ, कुछ गौर कीजिए। श्री राम के चरण में थोड़ा गौर दीजिए। तुम तो पिता समान थे, तुम तो पिता समान थे, अच्छा किया जो मारा। श्री राम के भजन से कल्याण है तुम्हारा। एक बात और है भाई, एक बात याद रखना, मेरे हृदय स्थली को आपने व्यथित किया है। अपनी जुबान से मेरा कभी नाम नहीं लेना। जाता हूँ हर शरण में, मुझे दोष नहीं देना। मैं बार बार श्री राम का पग देखूंगा। श्री राम नाम सुख धाम काम बन जाता। यह बात विभीषण ने सबको सुनाकर कही कि सब सुन ले सभासद। और रोते हुए, अपमानित होकर, लज्जित होकर लंकेश की सभा से उठकर चल दिए विभीषण। वारे वीर भूमि कैसे। बाबूजी कहना है यहाँ पर कवि ने गोस्वामी द्वारा लिखित चौपाई अर्ज की। रावण जब विभीषण जागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। चलो हरिश रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। राम के चरणों में विभीषण चले हैं बाबूजी। देखो आज यहाँ पर कैसे होता है। हाय 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 हाय, कभी को लिखना पड़ा, कर्म की लेख मिटे नरे भाई। कोई लाख करे चतुराई। यह ओरिजिनल, लेकिन वीर भूमि कैसे से भाई जेपी गिरी के माध्यम से सुन रहे हैं आप। भारी चोट दिया अभिमानी, नयन से झुरझुर बरसे पानी। जहाँ श्री राम जी है, सबका सुख धाम जी है। शरण में जाऊंगा, सुनाऊंगा, चरण रजगुण से भरी, अहिल्या करी। इतना पावन है चरण, भरत किए हैं नमन। राम के चरण की तारीफ विभीषण कर रहा है कि भगवान का चरण कितना पावन है। भरत जी जिनकी पादुका लेकर नंदीग्राम में पूज रहे हैं, वो चरण जिससे अहिल्या तर गई, केवट का परिवार तर गया, मारीच जैसा राक्षस तर गया, उस चरण को मैं देखूंगा। उसी चरण में बीते जिंदगानी, नयन से झुरझुर बरसे पानी।
दुखित विभीषण समुद्र के पार आए। इतना बड़ा समुद्र कैसे लांग गए? राम के नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि विभीषण जान नहीं पाए कि समुद्र कैसे पार हुए। बाबा और पार हुए बाबूजी, कपियों ने देखा तो जाना कि यह कोई रावण का विशेष दूत है। वानर समूह सुग्रीव से बताए, सुग्रीव रघुनाथ जी से बताए कि नाथ कोई दूत मिलने आया है। राम बोले आपकी क्या सम्मत है सुग्रीव, आप मेरे सचिव हैं। सुग्रीव बोले कि शायद ये भेद लेने आता हो, इसे श्री राम जी यहीं पर बांध लिया जाए। कहा नहीं, राम ने कहा नहीं, शरण में आता है तो उसका सब भय दूर किया जाएगा। आने दीजिए। दोहा में कभी भाव देता है बाबूजी, उभय भांति तहिया नहु, राम कह रहे हैं उभय भांति तहिया नहु, हंसी हंसी कह कृपा निधान, जय कृपालु कही कपि चले अंगदादि हनुमान। भगवान का जब आदेश हुआ कि सादर लाओ, श्री राम बोले वो जो भी हो उसे सादर मेरे पास लाया जाए। तमाम कविदल विभीषण की आगवानी हो गए बाबूजी। देखिए विलक्षण प्रतिभा के धनी थे भक्त विभीषण। राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी, नीच कुल में पैदा होने के बाद भी अपने को नीच कहलाते थे विभीषण, लेकिन आज कितना मन उनका पवित्र है। इसीलिए विभीषण की भक्ति पूरे विश्व में बाबूजी विद्यमान है। बाबा किस तरीके से आए हैं देखो आप, कहना है यहाँ पर वानर ला कैसे रहे, चौपाई का भाव है। हो सादर तही आगे करी वानर, चले जहाँ रघुपति सुख सागर। बाबूजी सादर कपिदल ले आया और विभीषण जब आ रहे हैं, नेत्र सजल हैं, वक्षस्थल उनका फटा जा रहा है। नेत्र उनको, विभीषण के नेत्र राम को देखने के लिए विकल हैं बाबूजी। तो कहना पड़ा यहाँ पर कि श्री राम के चरण कमल पर रखा विभीषण माथ, अरे श्यामल रूप निहारी रहा है, जोड़ के दोनों हाथ हो शरणिया श्री राम के चला। अरे दीनानाथ करब हम चरणन कई भजनिया, शरणिया श्री राम के चला। बहुत अच्छे मास्टर सनी, बहुत अच्छे बेटे। वीरभूमि कैसे क्या भक्त विभीषण सुन रहे हैं। भगवान के चरणों में बाबूजी माथा टेक दिया। विभीषण तब तक नहीं उठते जब तक रघुनाथ जी अपने दोनों हाथों से विभीषण को उठाते नहीं हैं। उठाते हैं, विभीषण के नेत्र बाबूजी जल से बोझिल हैं, छलक पड़े एकदम। राम को अपलक देखते रह गए कि हे राम मैंने बहुत दुख उठाया है। हे प्रभु मैं नीच हूं, मैं तुच्छ हूं दीनानाथ, आपकी शरण में आया हूं प्रभु। और विभीषण कहते हैं अरे अपने जिया रहा कई बतिया कैसे कही, अपने जिया रहा के बतिया कैसे कही, अपने जिया रहा के बतिया कैसे कही। लंकापुरी मेरा धाम, लंकापुरी मेरा धाम है, विभीषण मेरा नाम, राम विरही विपतिया कैसे कही, 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 राम विरही विपतिया
चरण का प्रहार, लात मारा मोरी छतिया के से कहीं, लात मारा मोरी छतिया के से कहीं, लात मारा मोरी छतिया के से कहीं, लात मारा मोरी छतिया के से कहीं। प्रभु मैं यही कह रहा था कि आज इस जगदम्बा को, माता जी को वापस कर दो, और नींद की बात बता रहा था प्रभु। मेरी छाती में लात खींच के मारा। प्रभु मैं बहुत व्यथित हूँ। आप त्रिलोक के स्वामी हैं प्रभु, इस दुखिया को शरण दीजिए प्रभू। केवल आपका सहारा, केवल आपका सहारा, कोई दूजा ना हमारा। तनि निहारा मोरी सूरतिया के से कही, तनि निहारा मोरी सूरतिया के से कही, तनि निहारा मोरी सूरतिया के से कही, तनि निहारा मोरी सूरतिया के से कही। अपने जियरा के बतिया के से कही, अपने जियरा के बतिया के से कही, अपने जियरा के बतिया के से कही। इतना कहना है बाबूजी। विभीषण रो रो कर राम से अपनी पूरी व्यथा बताए। राम चंद्र जी भक्त को अपने पास बैठाए भाई लक्ष्मण के साथ, और सजल नेत्रों से परिवार का कुशल क्षेम पूछते हैं। कहो विभीषण, बच्चे तो ठीक हैं? विभीषण सारी बात रो रो बताते हैं। प्रभु कैसे बताएं ना कि लंका में किस तरीके से रहते हैं, ये विभीषण का हृदय जानता है प्रभु, या आप जानते हैं? अंतर्यामी हैं प्रभु, सब कुछ जानते हैं। भगवान थोड़ा मुस्कुरा दिए और विभीषण से कहते हैं, बाबूजी चौपाई का भाव है, गोस्वामी जी ने लिखा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबह कहीं बाती। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नयन पूर्ण भावयनीति। भक्त भीषण श्री राम जी को एक टक लगाकर देख रहे हैं, अपलक देखते ही रह गए बाबूजी। और विभीषण श्री राम जी से बोले कि ये प्रभु, कभी को पापट में भाव देना पड़ा। अब कैसे? चरण कमल में जीवन भई सुखारी है धनुधारी हो। अरे चरण कमल में जीवन भई सुखारी है धनुधारी हो। अरे आप प्रभु जी दीनन के हितकारी है धनुधारी हो। जीवन भवा कृतार्थ स्वार्थ कछु नाही, भक्ति चरण कई केवल नाथ आशा चाहिए। अरे मैं राक्षस यति नीच कली है उबारी है धनुधारी हो। दर्शन पाक के बनल जिंदगी सारी है धनुधारी हो। भगवान आपने मुझे नीच को उबार लिया प्रभु। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं किस तरीके से भगवत भक्त में लीन हूं प्रभु, आपने देख लिया। भगवान विभीषण की अंतर आत्मा को देख लिए बाबूजी, अंतर आत्मा को देख लिए, पहचान लिए विभीषण सच्चा भक्त है। देखिए ये पहचान होती है। कहना बाबूजी, अरे भक्ति भावना देख राम सागर का जल मनवाए हो। और तिलक विभीषण को किन्हाय और लंकापति बनाए हो। बोलो श्री रामचंद्र की। ये रही बात बाबूजी वीरभूम के सिर से।
कि सागर का जल मंगवा के, पवित्र जल मंगवा के भगवान उसी वक्त विभीषण का राज तिलक दे दिया बाबूजी। अखंड राज दे दिया। कहना पड़ा अरे अखंड राज दे दिया उसे कहीं बारी है धनुधारी हो, बरसे सुमन गगन से सभय निहारी है धनुधारी हो। बाबूजी विभीषण की भक्ति देखकर राम ने आज ही उसे लंका पति बना दिया बाबूजी, तिलक कर दिया। विभीषण चरणों में पड़कर अश्रुधारा से श्री राम जी का चरण कमल धोने लगा बाबूजी, रो रो के धोने लगा अपने आंसुओं से। बारे भक्त कितना भाग्यशाली है विभीषण जो नारायण का पांव अपने आंसुओं से धो रहा है बाबूजी। यकीनन वीरभूमि कैसेट से भाई जेपी गिरी जी के माध्यम से आपको आनंद मिलेगा, सपरिवार मेरा दावा है बाबूजी। यदि हम अपने मन में मनुष्य की भावना रखते हैं, हिंदुत्व रखते हैं, तो जरूर इस गीत को सुनेंगे और भाव विभोर होंगे। इसलिए जो संपत्ति शिव राम रही दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। जो संपत्ति शिव जी ने रावण को 10 शीश काट कर चढ़ाने पर, बल देने पर दिया था, आज वही संपदा विभीषण को श्री राम जी सकुचा कर दे रहे हैं कि अपने हम सखा को क्या दें, अपने भक्त को हम क्या दें। संकोच में दे रहे हैं। राज तिलक दे दिया, अखंड राज दे दिया लंका का बाबूजी। और कवि ने आल्हा का भाव दिया। कहना है आल्हा में बारे विजय, कहना है वीर विभीषण लंका पति से कहेला रघुवर, कैसे सगरवा बोला कोई हम पा, बोले विभीषण हे हो नाथ मोरी बतिया सुनला, सागर सोखी जाई नाथ बनावा तोहार, लेकिन नीतिया का हेला पहले सागर से, कैला निवेदन श्री मान सुना। रामचंद्र से कहते हैं कि हे भगवान पहले सागर से निवेदन कर लीजिए। और रामचंद्र जी सागर के किनार पर चले गए बाबूजी। सागर को प्रणाम करके कुश के असनमा बैठे, देख विभीषण श्री राम का दुलार, हाय रे सगरवा नहीं कैले अदरवाय भैया, हाय रे सगरवा नहीं कैले अदरवाय भैया, हाय रे सगरवा नहीं कैले अदरवाय भैया। राम का निवेदन नहीं मानत बागवा। अरे रामचंद्र जी सागर से निवेदन कर रहे हैं विभीषण के कहने से। विभीषण ने कहा प्रभु एक बाण सागर सोख सकता है, लेकिन नीत इस बात की कायल है प्रभु बाबा कि पहले आप इससे निवेदन कर लें। लेकिन सागर मानता नहीं बाबूजी, सागर नहीं मानता। कैसे नहीं मानता? विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न पीता। बाबूजी कानाई हम गुस्से में बोले और धनुष पर बात रहा। ये बाबूजी कवि को अंतिम भाव देना पड़ा। अंतिम भाव देना पंधारी में। और तो निकाल मास्टर। अरे व्याकुल भाई ले तीन लोकवा क्रोधित भाता नामा, श्री राम जब धनुष पर चढ़ाइले बनवा। सागर के जीव जंतु
लगे भाई, ब्राह्मण का रूप धई सगरवा गवा। राम के बाण चढ़ाते ही बाबूजी सागर रूप धारण करके ब्राह्मण का आ गया। कहता है रोवै पौमा पकड़ के चरण में मनवा, श्री राम जब धनुष पे चढ़ैले बनवा। बाबूजी सागर आ गया, राम को प्रणाम किया। प्रभु भल कीन्ही मोहि सीख दीन्ही, मर्यादा सब तुम्हारी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। हे प्रभु आपने मुझे शिक्षा दिया प्रभु, बहुत अच्छा किया प्रभु, मुझसे भूल हो गई। और कहना बाबूजी सागर का कलेजवा डर के मारा गवाहील हो। भगवान कहे कि बोलो मैं सागर कैसे पार हूं, बोलो। तो जवाब देता है कहे जवन से नवा में बाटे न ले आओ। हे भगवान अरे पाए जिससे वरदान सुनिला दुई नव जनमा, श्री राम जी धनुष पे चढ़ाई दे बनवा। कहा भगवान ने नील दोनों पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो डूबेगा नहीं, पुल बन जाएगा और आप लंका पर चले जाएंगे। बाल भक्त विभीषण देखिए आप सागर से निवेदन करवाए और सागर आकर पुल बनाने की विधि बता ही दिया। तो कवि को अंतिम भाव देना पड़ा बाबूजी वीरभूमि कैसेट से कि सागर अपने घर चली गई ले, सखा विभीषण हंसले। अरे भुल्लुर संग स्वर्गपुरी में रामधार कवि बसले, सरनिया भगवान के चला। अरे भजले हैदर अली हो जाए तो तरनिया, तरनिया श्री राम के चला।